हमारे पीछे जो ये पुल आप देख रहे हैं, चिनाब पुल, ये भारत के विकास का एक ऐसा ऊंचा प्रतीक है जिस ऊंचाई की तरफ पाकिस्तान देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकता, क्योंकि भुखमरी, आतंकवाद से ग्रस्त एक मुल्क आज देख रहा है कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है। और आज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ट्रेन टू कश्मीर को लॉन्च किया तो तिरंगे को लहराते हुए पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भी 1 महीने का हो चुका है और इसी के साथ साथ आज इस पुल का बन जाना, इसका उद्घाटन हो जाना और इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का चल देना अपने आप में भारत के उस विकास गाथा को और भी गाढ़े रंग से लिख रहा है जिसकी कभी भी बराबरी कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता है। यह भारत की हुंकार है, यह भारत का संदेश है, यह भारत में हो रहा विकास है। लेकिन इसी के साथ 1 महीना होने के बाद आज विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला हो रहा है कि आप वहां फीता काटने तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक पहलगाम हमले के जो आतंकी थे उनको हम क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नए भारत का नया कश्मीर है। चिनाब नदी पर लहराता विजयी विश्व तिरंगा जो पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन रहा होगा, लेकिन हर भारतीय को बदलते जम्मू कश्मीर की सूरत देखकर गर्व हो रहा है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर तिरंगा लहराया तो मानो 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से पाकिस्तान को संदेश दे रहे हो कि नया भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आए पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। चिनाब ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। ब्रिज इतना मजबूत है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी सह सकता है। ये ब्रिज भूकंप का सामना करने में भी सक्षम है। इसे बनाने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील लगी है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज के केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे। फिर यहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अंजी खट पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया। इससे पहले पीएम मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर प्रदर्शनी देखने पहुंचे। चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे के नए इतिहास का शुभारंभ कर दिया। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो काम अंग्रेज भी पूरा नहीं कर सके उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। शुरुआत 2005 में ही हुई थी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ। नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए
शासन में निरंतरता बहुत महत्व है। ये आत्ममुक्त प्रधानमंत्री कभी नहीं इसको स्वीकारेंगे। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि पहलगाम के आतंकी अब तक मिट्टी में क्यों नहीं मिले। मुझे ये कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी कि उसकी अगली गलती उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। आज तक ब्यूरो।